सभी सूदीजनों को नमस्कार। मैं नुमान बाबर और मैं मौजूद हूँ पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में। कोलकाता का यह धर्मतल्ला एरिया है और यहाँ पर एक ऐतिहासिक मस्जिद शेर मैसूर टीपू सुल्तान के नाम पर मस्जिद स्थित है। इस मस्जिद को 1842 में टीपू सुल्तान के सबसे छोटे बेटे प्रिंस गुलाम मोहम्मद ने बनवाया था। मस्जिद की खासियत यह है कि इस मस्जिद में एक साथ करीब 1000 लोग नमाज अदा करते हैं। इस मस्जिद का रंग और बारीक नक्काशी देखकर लोग दूर से ही यहाँ खींचे चले आते हैं। हम यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं, हम मस्जिद के बारे में, इतिहास के बारे में उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? शमी मुबारकी जी, ये ऐतिहासिक मस्जिद है, इसके बारे में क्या जानकारी है हमको साझा करें। ये मस्जिद की सबसे बड़ी जो खासियत है और ये स्पेशलिटी बोली जाएगी कि जब ये मस्जिद 1834 में बनी जी, 2 साल कबल टालीगंज की मस्जिद बनी थी। हूबहू मस्जिद है। तो प्रिंस गुलाम मोहम्मद शाह की वाइफ जो थी, जोजा जो थी, उनके बाद में उनकी जोजा ने वो इसको तामीर के मुकम्मल करने का बेड़ा उठाया और किसी से 1 पैसा भी चंदा नहीं लिया। जी, बताया जाता है कि उन्होंने अपना आभूषण गहने बेचकर जी, उन्होंने आखिरी जो कान का बुंदा था, वो बड़े बड़े बुंदे हुआ करते थे, तो उसको तक बेच दिया था मस्जिद की तामीर के लिए। कब से इस मस्जिद में आप नमाज अदा करते हैं? नमाज पढ़ना सीखा 4-5 साल हो गए इसी मस्जिद में। इसी मस्जिद में तो 65 साल हो गए। हमारे अब्बा भी यहीं नमाज पढ़ते थे, दादा भी यहीं के मुसल्ली थे। जी जी, आप यहीं के रहने वाले? मैं यहीं का रहने वाले कहीं के, लेकिन अब खाना बदोश यहाँ चले आए और क्या। और मस्जिद की खासियत बताइए, क्या खासियत? खासियत यह है कि इस मस्जिद में जब दोपहर, जब पूरा शहर जलता रहता है, लोग यहाँ आके सहन में बैठ जाते हैं। हवादार मस्जिद है और नीचे से जो है उसमें गर्मी नहीं लगती है। जैसे ज़मीन तपिश में ज़मीन जलने लगती है, तो ये मस्जिद को चारों तरफ से देखिएगा आप, यहाँ जो है वो सुराख किए हुए हैं, सुरंग है इधर से उधर, तो उसमें ज़मीन के अंदर, ज़मीन के अगल बगल। ये मस्जिद तो ऊंचाई के ऊपर है, तो गर्मी की हिद्दत जो है वो उसके अंदर में नहीं लगती है और ज़मीन ऊपर से जो है ये बिल्कुल ठंडी रहती है। बहुत शुक्रिया। और कुछ लोग हैं हम। शहाबुद्दीन जी, ये मैसूर के शेर मैसूर कहा जाता है। अंग्रेज़ों से लड़ते हुए टीपू सुल्तान शहीद हो गए थे, उनके बेटे ने इस मस्जिद को उनकी याद में बनाया था। इस मस्जिद की हमको इतिहास के बारे में बताएं। इतिहास तो बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं। जी, खासियत बताएं। खासियत बहुत खासियत है। टीपू सुल्तान की 2-4 मस्जिदें हैं जो नमूना है, पूरे हिंदुस्तान में नमूना है। हाँ, नमूना है, इसमें कोई शक नहीं। कब से नमाज अदा करते हैं इस मस्जिद में? तकरीबन मैं 25 साल से नमाज अदा कर रहा हूँ यहाँ, इसी मस्जिद मैं अपने उम्र के हिसाब से। तो इसमें क्या मस्जिद का कोई टाइमिंग है खुलने और बंद होने का? टाइमिंग अब 11 बजे रात तक तो ये गेट बंद होता है। सुबह कब खुल जाती है मस्जिद? सुबह खुल जाती है, फजर में, फजर के वक्त खुल जाती है। करीब कितने लोग नमाज एक साथ अदा कर सकते हैं इस मस्जिद में? फजर में कुछ कम होता है, एक साथ नमाज तो करीबन यहाँ 4-5 हज़ार लोग नमाज, 5,000-10,000 लोग नमाज पढ़ते हैं, जितनी सारी बड़ी जगह है। मस्जिद की और कोई खासियत हो बताएं हमको। मस्जिद की तो हर एक चीज़ खासियत है, इसमें पूछने की क्या बात है। ऐतिहासिक मस्जिद है। सुनते हैं, देखे तो नहीं है, हूबहू मस्जिद एक यहीं पे टालीगंज में हूबहू है। आपने देखा है? हमने देखा है जी। ऐतिहासिक मस्जिद, ये धर्मतल्ला एरिया है, यहाँ का ऐतिहासिक मस्जिद टीपू सुल्तान मस्जिद के इतिहास के बारे में अवगत कराया। यहाँ बताया जाता है कि टालीगंज में भी हूबहू मस्जिद है, जो इसी मस्जिद की हूबहू है। हम देश के और भी इतिहास से आपको रूबरू कराएंगे। मैं नुमान बाबर, IDTV के लिए कैमरा पर्सन तौसीफ खान के साथ।